हेलो गाइस, दिस इज़ नेहा। और इस वीडियो में मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो जीएस 3 में इंटरनल सिक्योरिटी का जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है, यूपीएससी ने जो सिलेबस डिफ़ाइन किया है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है उसे मैं थोड़ा इलाबोरेट करने की कोशिश करूँगी। जो काफ़ी स्टूडेंट्स फेस भी करते हैं, वो सिलेबस को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ना है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जीएस 3 का पेपर है, ये काफ़ी सिक्योरिंग पेपर है। काफ़ी ज़्यादा मार्क्स इसमें हम फेच कर सकते हैं। ओवरऑल 40 to 50 मार्क्स इसमें से पेपर बनता है। और इसके जो थीम्स हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है वो है नक्सलिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के जो इश्यूज़ हैं, कम्युनलिज्म, बॉर्डर सोर्सेज, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग एंड द ऑर्गेनाइज क्राइम्स। ये जो 8 थीम्स हैं इस पे ज़्यादा फोकस करना होता है इंटरनल सिक्योरिटी के सब्जेक्ट पे। अब मैं आपको हर एक पॉइंट के अंदर हमें क्या पढ़ना है उसको समझाने की कोशिश करूँगी। जो यूपीएससी ने अपने सिलेबस में पहला पॉइंट डिस्क्राइब किया हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी में, वो है लिंकेजेस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले इसमें बता रखा है लिंकेजेस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म। तो सबसे पहले हमें डेवलपमेंट की मीनिंग को जानना है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। फिर हमें एक्सट्रीमिज़म का मतलब जानना है कि एक्सट्रीमिज़म क्या होता है, उसके फॉर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद हमें इन दोनों के रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करना है कि डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज़म के दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, जिसे हम नक्सलिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ और फिर इसको कौन कौन से फेजेस में बांटा गया, ठीक है। उसके बाद हम कॉजेस ऑफ लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे सब टॉपिक्स हमारे फर्स्ट वाले टॉपिक से इंटरलिंक्ड हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए इसको काउंटर करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई इसको काउंटर करने के लिए, उनके क्रिटिक्स क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स के जो अप्रोच थे उसके क्रिटिक्स क्या हो सकते हैं। उसके बाद एक आंध्रा मॉडल है जिसने नक्सलिज्म को कॉम्बैट करने के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स को उठाया था। हम उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसमें से हम इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं और फिर हम वे फॉरवर्ड इसके बारे में लिखेंगे। तो ये जो सब टॉपिक्स हैं ये हमारे फर्स्ट टॉपिक से इंटरलिंक्ड है, जिसमें कि लिंकेजेस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक के अंदर हम ये सारी चीज़ों को लिखेंगे, तब ये हमारा पूरा जो टॉपिक है वो पूरी तरह से तैयार होगा। जो सेकेंड टॉपिक यूपीएससी ने अपने सिलेबस में डिफ़ाइन किया है वो है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग द चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें हमें जो दो ब्रॉड जो वर्ड डिफ़ाइन किए हुए हैं, एक है एक्सटर्नल स्टेट और एक है नॉन स्टेट एक्टर्स। तो नॉन स्टेट एक्टर्स में वो चीज़ आती है जो हमारे इंडिया से रिलेटेड नहीं है, इंडिया से रिलेटेड है, वो बाहर से कोई चीज़ अटैक हुई होती है, जैसे कि इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके अंदर इंसर्जेंसी की कैसा ओरिजिन हुआ और उसके कॉजेज़ क्या थे और फिर क्या ऐसे रीज़न रहे कि वो कंटिन्यूटी में रहा। स्टेट ने ऐसे क्या स्टेप्स उठाए उस चीज़ को टैकल करने के लिए और फिर इसका वे अहेड। ये सब चीज़ें हम इन नॉन स्टेट एक्टर्स में इन्वॉल्व करेंगे। फिर एक मिलिटेंसी इन कश्मीर, इसको भी हम इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जिसके हम कि मिलिटेंसी इन कश्मीर का में उसका ओरिजिन कब कैसे हुआ, कॉजेज़ क्या थे और उनकी कंटिन्यूटी के रीजंस क्या थे और फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए उसको टैकल करने के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम नॉन स्टेट एक्टर्स के ही टॉपिक में पढ़ेंगे। गाइस, ये मेरे ही नोट्स है जिसको मैं आपको बता रही हूँ। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरनल सिक्योरिटी में इंक्लूड होता है, दैट इज़ द टेररिज्म। टेररिज्म में ये भी नॉन स्टेट एक्टर के अंदर ही इंक्लूड होता है। टेररिज्म में हम पहले उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि टेररिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उसके वेरियस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे और फिर पूरे ग्लोबल में क्या स्टेप्स
लिए गए टेररिज्म को टैकल करने के लिए, जैसे कि CCIT ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने सजेस्ट किया था 1996 में, बट इसको आगे नहीं प्रोसीड किया गया क्योंकि बहुत से लोगों की सहमति नहीं जती थी इसमें। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स टू ओवरकम द टेररिज्म, ऐसे क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए, ऐसे क्या क्या चीज़ें लीगल तरीके से लॉ में आई जिसको टेररिज्म को टैकल करने के लिए, लाइक हमने टाडा के बारे में सुना होगा, पोटा और ऊपा, मैकोका, अफ्स्पा। तो इन सब के बारे में हम टेररिज्म में ही पढ़ेंगे कि ये एक ऐसे इनिशिएटिव्स, ये एक ऐसे लॉ लाए गए जो कि टेररिज्म को टैकल करने के लिए लाए गए। फिर इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है टेररिज्म में, दैट इज़ द टेरर ऑफ फंडिंग, कि इन लोगों को फंडिंग कहाँ से मिलती है, उनके सोर्सेज क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देन द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग which we have to read in this topic like terrorism is that the NGO का क्या रोल होता है टेररिज्म को फ्रंट लाइन करने में, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक करेंगे दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। गाइस मैं ये हर एक सिलेबस के टॉपिक्स को तोड़ तोड़ के आपको बता रही हूँ ताकि आपको काफ़ी आसानी रहे इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी में हम पहले साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज़ द मीनिंग, कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसके साइबर सिक्योरिटी का जो टर्म है वो उसका मतलब मीनिंग क्या है, और फिर साइबर सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया में। हमें यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक को अपने माइंड में रखना पड़ेगा जब भी हम मेंस आंसर राइटिंग लिखेंगे। तो अगर जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टैटिक्स और उसके रीसेंट केसेस पढ़ेंगे जिन्होंने ब्रीच किया है साइबर लॉस को। फिर चैलेंजेस पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल सेटअप पढ़ेंगे, क्या क्या पॉलिसी मेजर्स लिए गए, और फिर एक इंटरनेशनल क्या क्या स्टेप्स लिए गए साइबर सिक्योरिटी को टैकल करने के लिए। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है बुडापेस्ट कन्वेंशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसका वे अहेड क्या होगा। फिर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंटरनल सिक्योरिटी में आता है दैट इज़ द मनी लॉन्ड्रिंग, और फिर हम उसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज़ द मीनिंग, और फिर उसके मेथड और उसके प्रोसेसेस क्या हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इम्पैक्ट्स क्या हैं, व्हाट इज़ द हवाला ट्रांजैक्शन, चैलेंजेस क्या हैं इनको कॉम्बैट करने के लिए, और फिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए इनको टैकल करने के लिए, और फिर इसका वे अहेड पढ़ेंगे। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो टॉपिक है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ द सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विथ टेररिज्म। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें दैट इज़ द ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हमें बताना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और जितने भी फेमस या फिर जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स हैं वर्ल्ड में उसको डिफाइन करेंगे, और डिफरेंसेस क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में। और फिर डिफरेंसेस के बाद हम लिंकेजेस बताएंगे कि ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म में लिंकेजेस क्या है, और रीजंस क्या है ऑर्गेनाइज क्राइम टू थ्राइव इन इंडिया। फिर उसके चैलेंजेस और वे अहेड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये सारे सब टॉपिक्स को टैकल करने की कोशिश करेंगे, मतलब आपको ये इस टॉपिक पे ये सब चीज़ें डिफ़ाइन करनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मीनिंग ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चैलेंजेस क्या है बॉर्डर मैनेजमेंट के इंडिया में, और फिर स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन अप बाय द गवर्नमेंट लाइक CIBMS, इसके चैलेंजेस और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और फिर हम जितने भी हमारे नेबरिंग स्टेट है उसके साथ हमारे क्या क्या बॉर्डर इश्यूज़ हैं इनके बारे में भी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी बॉर्डर गार्डनिंग फोर्सेस है लाइक BSF, SSB, ITBP, असम राइफल, इन सब के बारे में भी इसी पॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर एक जो पॉइंट जो काफ़ी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं दैट इज़ द मरीन सिक्योरिटी। फिर हम रोल ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो पिछले वाले टॉपिक में था उसको मैं यहाँ कवर कर रही हूँ। रोल ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में हम चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, इन सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस है एजेंसी और उनके मैंडेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया लाइक CBI के बारे में पढ़ेंगे, उनके इवॉल्वेशन के बारे में पढ़ेंगे।
फिर जो भी एनफोर्समेंट एजेंसी है इंडिया की उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द CAPF, डिफेंस और स्टेट पुलिस के बारे में हम एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर पढ़ेंगे। फिर क्या क्या चैलेंजेस है टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसके अंदर हम मीडिया के रोल के बारे में पढ़ना है, लाइक व्हाट इज़ अ पॉजिटिव रोल प्लेड बाय द मीडिया। फिर चैलेंजेस क्या क्रिएट होते हैं मीडिया के द्वारा, मीडिया रेगुलेशंस और इंडियन सेटअप, एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक यू हैव टू टेक एग्जाम्पल फ्रॉम द US, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर सोशल मीडिया, उसके पॉजिटिव रोल, चैलेंजेस और केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके अंदर डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे को भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सो गाइज, दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट। और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है विच वी हैव टू फोकस, लाइक इंसर्जेंसी, टेररिज्म, मिलिटेंसी एंड एक्सट्रीमिज्म, इसके बारे में आपको इंटरनल सिक्योरिटी के सब्जेक्ट में पता होना चाहिए। सो गाइज, आगे के अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल। थैंक यू।